दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा है मनोज जरांगे पाटिल को फिर मिला जीआर, क्या मराठा आरक्षण दे पाएगी सरकार। मुंबई के आजाद मैदान में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक यानी 5 दिनों तक चली मराठा आरक्षण महारैली का समापन हो गया। एक बार फिर संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के सामने देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार नतमस्तक होते नजर आई। 1 सितंबर को जहां मुंबई पुलिस ने उन्हें आजाद मैदान खाली करने का फरमान जारी किया था, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कह दिया था कि जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया जाता वे मुंबई से नहीं हटेंगे। महारैली के कारण मुंबई सिटी को हो रही मुसीबतों के मद्देनजर सरकार को झुकना पड़ा। उद्योग मंत्री उदय सामंत और आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष राधा कृष्ण विखे पाटिल ने सरकार की ओर से जरांगे पाटिल से संवाद किया और उन्हें मराठा आरक्षण को मंजूरी वाला नया जीआर थमाकर उनसे आमरण अनशन तोड़ने का आग्रह किया। 8 मांगों में से 6 मांगों को मान लिया गया। मंत्रियों ने सरकार का लिखित हलफनामा पढ़कर सुनाया, जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल मान गए। मराठा महारैली का समापन हो गया। पुलिस ने कहा था कि इस महारैली ने सारे नियम कानूनों को ध्वस्त कर दिया था और मुंबई के लिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सेहत का बड़ा संकट बढ़ा दिया था। आंदोलन खत्म कराने का दबाव था। आंदोलन खत्म हो गया। मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा कर दी और मराठा आंदोलक गुलाल की होली खेलते हुए जल्लोष करने लगे। यानी मनोज जरांगे पाटिल जीत गए, सरकार हार गई। मराठा आरक्षण आंदोलन का यह दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई के सीने पर बैठकर आरक्षण की मांग की। परमिशन के बिना आंदोलन किए, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। माना जा सकता है कि सरकार ने नया जीआर थमाकर फिलहाल मराठा आंदोलन को खत्म करा दिया है और मुंबई अब ट्रैफिक जाम, बदहाली और सुरक्षा खतरों से मुक्त हो गई है। सरकार एक बार फिर आश्वासनों का पुलिंदा थमाकर आंदोलन और महारैली के प्रभाव को कम करने में सफल रही है। मराठा आंदोलक इसे जीत मान रहे हैं। मानना भी चाहिए, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल की 8 मांगों में से 6 मांगों को सरकार ने मान लिया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब मराठा समाज को आरक्षण मिल जाएगा? असली सवाल तो सरकार के दूसरे जीआर या हलफनामे पर अमल का है। बात सरकार के दावों की नहीं है, बल्कि उसके इरादों की है। संवैधानिक दांव पेश की है। ओबीसी आरक्षण को छेड़े बिना मराठा समाज को रिजर्वेशन देने की है। सवाल पहले जीआर पर की गई वादा खिलाफी का है। तो सवाल यह है कि क्या इस जीआर पर सरकार खरी उतर पाएगी? जी हां, यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ऐसा ही एक जीआर पिछले साल 2024 में भी सरकार ने दिया था और ढिंढोरा पीटते हुए यह दावा किया था कि अब मराठा समाज को आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। आज का आंदोलन गवाही देता है कि सरकार ने उस जीआर पर पर्याप्त अमल नहीं किया। तब खुद नगर विकास मंत्री डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वासी तक पहुंचे मनोज जरांगे पाटिल और उनके काफिले को जीआर थमाकर आरक्षण का भरोसा दिलाया था। हजारों की संख्या में जमा हुए मराठा आंदोलकों के सामने मंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि आरक्षण जरूर देंगे। इस आंदोलन के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मराठा नेता के तौर पर जमकर उभरे। हालांकि बाद में मराठा आंदोलकों ने उनके जीआर को पूरी तरह से झूठा और असंवैधानिक बताया। खबर यह भी फैली कि एकनाथ शिंदे तो आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ऐसा करने से रोक रहे हैं। इसे अंदर खाने चल रही वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर भी देखा गया। खैर, हम बात कर रहे हैं मराठा आरक्षण के नए जीआर और सरकार के हलफनामे की। अधिकांश राजनीतिक और कानूनी जानकार मान रहे हैं कि मनोज जरांगे पाटिल को दिया गया मराठा आरक्षण का नया जीआर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बिना संवैधानिक बदलाव के किसी भी सूरत में मराठा समाज को अलग से आरक्षण देना संभव नहीं है। ये और बात है कि सरकार कुणबी मराठा जाति का प्रमाण पत्र देने और उन्हें रिकॉग्नाइज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो क्या वाकई मराठा समाज को अभी भी आरक्षण नहीं मिलेगा? इसके जवाब में अधिकांश एक्सपर्ट कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन को छेड़े बिना मराठा समाज को आरक्षण देना अभी संभव नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो पूरा पिछड़ा समाज यानी ओबीसी समाज सरकार के खिलाफ हो जाएगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि ओबीसी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ऐसे में मामला साफ है कि मनोज जरांगे पाटिल भले ही सरकार के नए जीआर या हलफनामे को मराठा आरक्षण की मंजूरी मान रहे हों, लेकिन यह सच नहीं है। आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन मराठा आरक्षण मिलने का संघर्ष अभी भी जारी रहने वाला है। मराठा आरक्षण में आज भी बड़े कानूनी पेच हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीआर से ही रिजर्वेशन मिल जाएगा, यह संभव नहीं लगता। इतिहास गवाह है कि नईम्बई वासी की तर्ज पर और आज निकले जीआर की तर्ज पर पहले भी कई जीआर निकल चुके हैं जो अक्सर राजनीतिक छलावा साबित हुए हैं। खैर, अब की बार का जीआर संविधान और अदालत में ठहर जाए, इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं। फिलहाल मराठा आरक्षण के संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल जीत गए हैं। मराठा आंदोलक सरकार की हार से और अपनी जीत पर जल्लोष कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि यह खुशी कितने दिनों तक बरकरार रहती है, सरकार नए जीआर पर किस तरह से अमल करती है और आर्थिक आधार पर मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में कैसे प्राथमिकता देती है। मुद्दे की बात में बस इतना ही। आपसे आग्रह है कि TV1 इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों के लिए TV1 इंडिया हिंदी और TV1 इंडिया मराठी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।